मप्र राज्य शिक्षा केंद्र महत्वपूर्ण आदेश। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध दीक्षा समूह निर्माण सुविधा हेतु निर्देश। मप्र के समस्त जिलों के लिए सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एमपी एजुकेशन राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल 4,62,011 क्रमांक रा शी के शी प्रशी 2021/3822 प्रति प्राचार्य डाइट समस्त जिले भोपाल दिनांक 19 जुलाई 2021। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मप्र। विषय दीक्षा ऐप पर उपलब्ध दीक्षा समूह निर्माण सुविधा के संबंध में उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश के शिक्षकों एवं अधिकारियों के कौशल संवर्धन हेतु सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षणों का संचालन दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। समय समय पर जिलों द्वारा प्रशिक्षण दौरान शिक्षक स्तर की प्रगति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता से राज्य को अवगत कराया जाता रहा है। इस संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि दीक्षा ऐप पर समूह निर्माण की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से माई ग्रुप मेरे समूह विकल्प का उपयोग कर एडमिन शिक्षकों को समूह में जोड़कर शिक्षक स्तर पर इनके द्वारा प्रारंभ किए गए अथवा पूर्ण किए गए प्रशिक्षणों पर प्रगति जान सकते हैं। इस हेतु जनशिक्षा केंद्र स्तर पर, बीआरसी विकासखंड स्तर पर एवं जिला अधिकारी जिला स्तर पर समूह निर्माण कर सकते हैं और समूह सदस्यों की प्रशिक्षण पर प्रगति देख सकते हैं। समूह में शिक्षकों प्रशिक्षणार्थियों को जोड़ने के लिए इनकी दीक्षा आईडी की आवश्यकता होगी, अतः ध्यान रखें कि समस्त ने अपनी यूनिक आईडी से ही दीक्षा ऐप पर लॉग इन किया हो। विस्तृत दिशा निर्देश हेतु पत्र के साथ दीक्षा ऐप पर समूह निर्माण एवं उपयोग हेतु मैनुअल संलग्न है। कृपया इस दीक्षा ऐप पर समूह निर्माण के इस मैनुअल को सभी शिक्षकों तक साझा करें। जिले के प्रोग्राम एवं ब्लॉक एमआईएस के माध्यम से इस हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न दीक्षा ऐप पर समूह निर्माण एवं उपयोग हेतु मैनुअल। दीक्षा ऐप में समूह निर्माण और उसका उपयोग। दीक्षा ऐप पर समूह ग्रुप बनाना और प्रगति जानने हेतु उनका उपयोग। दीक्षा ऐप पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध है जिसका नाम है मेरे समूह माई ग्रुप्स। यह सुविधा प्रतिभागियों को आपस में जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। प्रशिक्षणार्थी न केवल एक दूसरे से जुड़ सकते हैं बल्कि इस विकल्प के माध्यम से अन्य लाभ भी ले सकते हैं, जैसे कि कोर्स पर प्रगति जानना। ये समूह विभिन्न स्तरों पर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि डाइट स्तर पर सभी डाइट फैकल्टी का समूह, जिला स्तर पर सभी जिला अधिकारियों का समूह, विकासखंड स्तर पर बीआरसी बीएसी जनशिक्षकों के समूह। किंतु इसका विशिष्ट उपयोग जनशिक्षक अपने जनशिक्षा केंद्र के सभी शिक्षकों के लिए कर सकते हैं। सीएम राइज डिजिटल शिक्षण प्रशिक्षण में अधिक से अधिक शिक्षकों को जोड़ना तथा उनकी अधिकतम लर्निंग सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह डॉक्यूमेंट राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा पीपल संस्था के सहयोग से तैयार कर आपके साथ साझा किया जा रहा है। अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त प्रतिभागियों का समूह बनाने और उनकी प्रगति जानने हेतु प्रक्रिया। प्रतिभागियों की दीक्षा प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट एकत्र करना। अपने मोबाइल के दीक्षा ऐप में यूनिक आईडी से लॉगिन कर सभी प्रतिभागियों का समूह बनाना। समूह में सीएम राइज प्रशिक्षण के सभी कोर्स को, प्रत्येक कोर्स हेतु प्रतिभागियों की प्रगति देखना। प्रारंभिक तैयारियां और कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1. समूह बनाने हेतु मोबाइल में दीक्षा का नवीनतम एप्लीकेशन होना चाहिए। 2. समूह बनाने वाले व्यक्ति ने एसएसओ अर्थात यूनिक आईडी से ही लॉग इन किया हो। 3. प्रतिभागियों को समूह में जोड़ने हेतु उनकी दीक्षा आईडी दीक्षा ऐप का प्रोफाइल का स्क्रीन शॉट की आवश्यकता होगी। 4. प्रतिभागियों के कोर्स की प्रगति केवल समूह के एडमिन को ही दिखाई देती है। 5. समूह में अधिकतम 150 प्रतिभागियों को जोड़ा जा सकता है। यदि किसी कार्यालय अथवा जनशिक्षा केंद्र में 150 से अधिक प्रतिभागी हों तो आवश्यकता अनुसार 2 या 3 समूह ग्रुप बनाए जा सकते हैं। आइए देखें कि समूह बनाने और संचालित करने की प्रक्रिया किस प्रकार संपादित की जा सकती है। प्रतिभागियों की दीक्षा प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट एकत्र करना। जिलाधिकारी अपने कार्यालय के व्यक्तियों, बीआरसीसी अपने सभी बैक्स, सीएसीएस तथा जनशिक्षा केंद्र के जनशिक्षक अपने केंद्र के सभी शिक्षकों के दीक्षा ऐप के प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट एकत्र कर लें। किसी भी प्रतिभागी की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट वो प्रतिभागी अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप में यूनिक आईडी से लॉग इन करने के बाद प्रोफाइल सेक्शन पर जाकर प्राप्त कर सकता है। इस सभी स्क्रीनशॉट्स में दी गई दीक्षा आईडी से उन्हें समूह में जोड़ा जा सकता है। प्रतिभागियों को समूह में जोड़ने के पूर्व उनकी प्रोफाइल को जांचना।
स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए दीक्षा ऐप पर यूनिक आईडी से लॉग इन किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसे ही SSO लॉग इन भी कहा जाता है। समूह में जोड़ने के पूर्ण प्रतिभागियों की प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट के माध्यम से यह पता किया जा सकता है कि उन्होंने यूनिक आईडी से लॉग इन किया है अथवा नहीं। आइए देखते हैं यह कैसे होगा। महत्वपूर्ण, दीक्षा ऐप पर मध्य प्रदेश के शिक्षकों को केवल अपने यूनिक आईडी से ही लॉग इन करना है। यूनिक आईडी से लॉग इन करने पर 1. शिक्षक के नाम के ऊपर उसके नाम का पहला अक्षर और उसके ऊपर हरे रंग का सही राइट का चिन्ह दिखाई देता है। 2. शिक्षक की शाला का नाम तथा 3. शिक्षक के नाम और शाला के नाम के साथ में एक का चिन्ह भी दिखाई देता है। 4. अन्य माध्यमों अर्थात गूगल आईडी से लॉग इन करने पर प्रोफाइल में दीक्षा कस्टोडियन ऑग लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ 2 स्क्रीनशॉट्स की मदद से बिना यूनिक आईडी से लॉग इन और SSO अर्थात यूनिक आईडी से लॉग इन किए हुए प्रतिभागियों की प्रोफाइल में अंतर को दर्शाया गया है। बिना यूनिक आईडी गूगल आदि से लॉग इन, SSO अर्थात यूनिक आईडी से लॉग इन। अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप में यूनिक आईडी से लॉग इन कर सभी प्रतिभागियों का समूह बनाना। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया करें। समूह बनाना। 1. अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप में यूनिक आईडी के माध्यम से लॉग इन करें। 2. मोबाइल स्क्रीन पर बाईं और ऊपर की तरफ दिखाई दे रही 3 लाइनों के आइकॉन के पर क्लिक करें। 3. यहाँ मेरे समूह माय ग्रुप्स पर क्लिक करें। 4. फिर समूह बनाएं पर क्लिक करें। 5. समूह का नाम और विवरण दर्ज कर समूह बनाएं पर क्लिक करें। शिक्षकों को जोड़ना। समूह बन जाने पर समूह में जाकर 1. समूह के अंदर जाकर सदस्य पर क्लिक करें। 2. फिर सदस्य जोड़े पर क्लिक करें। 3. अगली स्क्रीन पर प्रतिभागी शिक्षक की दीक्षा आईडी दर्ज करें। दीक्षा आईडी प्रतिभागी शिक्षक के प्रोफाइल पेज से प्राप्त होगी। 4. प्रतिभागी शिक्षक की आईडी दर्ज कर उसे सत्यापित करते हुए समूह में जोड़ें। 5. अपने कार्यालय जन शिक्षा केंद्र के सभी 1 से 8 के शिक्षकों तथा दोनों जन शिक्षकों को इस समूह में उपरोक्तानुसार जोड़ें। समूह में निष्ठा एवं CM राइज के सभी कोर्स को जोड़ना। प्रतिभागियों शिक्षकों को समूह में जोड़ देने के बाद हमें उन कोर्स को भी समूह में जोड़ना होगा जिन पर हम प्रतिभागियों शिक्षकों की प्रगति देखना चाहते हैं। इस हेतु 1. अपने समूह में जाकर गतिविधियां पर क्लिक करें। 2. यहाँ गतिविधि जोड़ें बटन पर क्लिक करें। 3. यहाँ गतिविधि के रूप में पूछे जाने पर कोर्स का चयन करें। 4. CM राइज लिखते हुए सर्च करने पर मध्य प्रदेश राज्य के सभी कोर्स दिखाई देने लगते हैं। उनमें से वांछित कोर्स का चयन करते हुए उसे समूह में जोड़ने हेतु समूह के लिए जोड़ें बटन पर क्लिक करें। 5. इसी प्रकार सभी वांछित कोर्स CM राइज निष्ठा प्रशिक्षण समूह में जोड़ दें। जोड़े गए कोर्स हेतु प्रतिभागियों शिक्षकों की प्रगति देखना एवं डाउनलोड करना। समूह बनाने, प्रतिभागियों शिक्षकों तथा कोर्स को ऐड करने के बाद जिला या ब्लॉक अधिकारी जन शिक्षक समूह के सदस्यों की प्रगति जोड़े गए कोर्स हेतु अलग अलग देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने हेतु 1. कोर्स पर प्रगति जानने हेतु गतिविधियां सेक्शन में संबंधित कोर्स पर क्लिक करें। 2. समूह के सभी सदस्यों के नाम और नाम के समक्ष कोर्स पर उनकी प्रगति प्रतिशत में दिखाई देगी। जिन शिक्षकों का यह कोर्स पूर्ण हो गया होगा उनके नाम के आगे हरे रंग का एक सही राइट का चिन्ह दिखाई देगा। इस प्रगति को एक्सेल फाइल के रूप में डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसके लिए डाउनलोड CSV पर क्लिक करना होगा। समूह एडमिन को प्राप्त सुविधाएं। 1. प्रतिभागियों शिक्षकों की प्रगति केवल समूह बनाने वाले जिला या ब्लॉक अधिकारियों जन शिक्षक को अथवा उस व्यक्ति जिसे समूह में एडमिन बनाया जाएगा को ही दिखाई देगी एवं इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे। 2. किसी भी समूह सदस्य को एडमिन बनाने हेतु सदस्यों वाले सेक्शन में उसके नाम के समक्ष 3 बिंदुओं वाले स्थान पर क्लिक करते हुए समूह एडमिन बनाएं विकल्प के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को एडमिन बनाया जा सकता है। इस प्रकार हमने जाना कि दीक्षा ऐप पर समूह कैसे बनाएं और उसका उपयोग कैसे करें। धन्यवाद।